इंदौर में जनवरी माह में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर स्थानीय स्तर को तैयारियों का दौर लगातार जारी है। वहीं इंदौर में इस प्रवासी सम्मेलन को लेकर की जा रही तैयारियों की गूंज अब दिल्ली में भी सुनाई देने लगी है। इसको लेकर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि जो तैयारी सम्मेलन को लेकर की जा रही है उसकी गूंज दिल्ली में सुनाई दे रही है और अब इन्हीं तैयारियों की समीक्षा लेने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ही खुद विदेश के राज्य मंत्री इंदौर पहुंचेंगे। दरअसल इंदौर पर जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में दो बड़े आयोजनों की मेजबानी की जिम्मेदारी है। इसमें प्रवासी भारतीय सम्मेलन एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे बड़े आयोजन शामिल हैं। वहीं इंदौर में दोनों आयोजनों को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। वहीं इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर होने वाली तैयारियों की गूंज दिल्ली में भी सुनाई देने लगी है। इंदौर में मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद ने बताया कि इंदौर में जिस तरीके से तैयारियां प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर चल रही हैं, इसकी चर्चा दिल्ली में भी होने लगी है। मंगलवार को विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन खुद इंदौर पहुंचकर तैयारियों में समीक्षा करेंगे। तैयारी चल रही है, जो उत्साह के साथ तैयारी चल रही है दिल्ली में, उसका साउंड बहुत अच्छा है। जब अधिकारियों ने यहाँ दौरा करके दिल्ली में जब मैं उनसे मिला था, उन्होंने कहा इंदौर की तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत उत्साह है लोगों में, जनता में उत्साह है खास करके। और सोमवार को फिर से अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं विदेश मंत्रालय के, और मंगलवार को विदेश राज्य मंत्री स्वयं इस पूरी तैयारी का मुआयना करने आ रहे हैं। देखिए ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, विदेश मंत्रालय का कार्यक्रम है, और कोरोना को लेकर विदेश मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के संपर्क में जिस जैसी गाइडलाइन होगी उस प्रकार से कार्यक्रम होगा। इंदौर के विजयनगर थाने में एक दंपति के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया गया। यह दोनों ही पति पत्नी शेयर बाजार में मोटे मुनाफे का लालच देकर लोगों से धोखाधड़ी किया करते थे। पिछले 7 सालों से इनके द्वारा यह गोरख धंधा चलाया जा रहा था। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर इन दंपतियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया। दरअसल विजयनगर थाना क्षेत्र में मामला शेयर बाजार में निवेश का मोटे मुनाफे का लालच देकर रुपए ऐंठने का सामने आया। इसमें एक दंपति के द्वारा 7 सालों से लोगों को शेयर बाजार में पैसे निवेश करने एवं दुगने मुनाफे का लालच देकर पैसे ऐंठने का काम किया जा रहा था। हेमंत सिंह परिहार एवं ज्योति परिहार नामक यह दंपति मुनाफे की चकाचौंध दिखाकर शेयर मार्केट में पैसा लगाने एवं दोनों मुनाफे का लालच देकर लोगों से निवेश के नाम पैसे ऐंठा करते थे। वहीं जब लोगों के द्वारा इन पति पत्नी के मुनाफे के साथ पैसे की मांग की गई तो यह दंपति बहाने बनाने लगे। इसके बाद निवेशकर्ताओं के द्वारा पुलिस अधिकारियों से मामले की शिकायत की गई। इसके बाद जांच के उपरांत पुलिस ने धोखेबाज दंपति के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं अब इन दोनों ही आरोपियों की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। कल हमारे पास 19 आवेदक आए थे, जिनमें से एक आवेदक मेन थे जो एक आवेदन प्रस्तुत किया था, राहुल चौहान। उनके द्वारा ये बताया गया था कि वो वर्धमान नगर में यहीं रहते हैं। आरोपी ज्योति और उनके पति हेमंत परिहार के द्वारा जो कि न्यू देवास रोड मालवा मिल पे रहते हैं, उनके द्वारा यहाँ ऑर्बिट मॉल के पास जो ऑफिस था उनका, उस ऑफिस में अपने रिश्तेदारों और परिचितों को बुलाकर शेयर बाज़ार में अधिक से अधिक उनके द्वारा निवेश कराने का लालच देकर और अच्छा रिटर्न मिलेगा ऐसा उनके द्वारा बोला कि 10% प्रति माह रिटर्न भी मिल जाएगा। बीच बीच में जब उनके द्वारा धन लगा दिया गया तो उनके द्वारा ये भी कहा गया कि और पैसा दो, अदरवाइज वो आपका पैसा पूरा डूब जाएगा। इस प्रकार का डर और लालच देकर उनके साथ धोखाधड़ी की है। कुल 19 ऐसे फरियादी थे जिनके द्वारा वो पैसा उसमें लगाया गया था। सभी उनके परिचित और रिश्तेदार थे। ऐसा करके उनके द्वारा लगभग 1 करोड़ का धोखाधड़ी प्रथम दृष्टया समझ में आई है और हमारे द्वारा कल FIR दर्ज कर ली है। आरोपियों की तलाश कर रहे हैं और इससे संबंधित दस्तावेजों को हम लोग इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा आम जनता की सुविधा एवं समस्याओं के निराकरण को लेकर इंदौर पुलिस द्वारा लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में पहली बार इंदौर पुलिस द्वारा सर्वप्रथम मूक बधिर पुलिस सहायता केंद्र इंदौर में आनंद सर्विस सोसाइटी के साथ थाना तुकोगंज में संचालित किया गया है। इसी कड़ी में इंदौर पुलिस द्वारा एक और नई अभिनव
पहल की शुरुआत की गई। इसके तहत श्रवण बाधित दिव्यांग व्यक्ति जिसे बोलने एवं सुनने में समस्याएं आती हैं, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पुलिस की इस हेल्पलाइन नंबर 7587632133 पर संपर्क कर वीडियो कॉल एवं टेक्स्ट मैसेज कर पुलिस को अपनी परेशानी बता सकते हैं। पुलिस की प्रशिक्षित टीम श्रवण बाधित व्यक्ति की समस्या के समाधान हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगी। और बुरहानपुर खंडवा में भी कुछ इस तरह के जवानों को प्रशिक्षित किया गया ताकि कोई व्यक्ति जुड़ रहा हो वह भी अगर कोई आपातकाल की स्थिति में कोई समस्या हो तो अपनी बात को कर सके या उसकी बात को समझा जा सके। इसी का आज थोड़ा और विस्तार होने जा रहा है। समान तौर पर जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसके सामने एक बड़ी व्यवहारिक समस्या है। अगर उसको पुलिस में शिकायत दर्ज कराना हो तो हमारे पास हालांकि शिकायत के लिए हेल्पलाइन है, लेकिन उसकी मजबूरी यह है कि उसको अपने पास किसी साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट या फिर उस पर फोन के माध्यम से अपनी बातों कर सकता। पहले भी पहुंचाते थे लेकिन उसमें एक व्यवहारिक समस्या थी। उसके पास या तो कोई इंटरप्रेटर होना जरूरी था जो उसकी बात को फ़ोन के माध्यम से हेल्पलाइन तक बता सके, या फिर उस व्यक्ति को उसके साथ आना पड़ता था जो अपनी सांकेतिक भाषा में वहाँ पर बैठे एक्सपर्ट को बता सके। लेकिन अब वो समस्या ख़त्म हो गई है, तकनीक ने उस खाई को पाट दिया है। अब इस वीडियो कॉल के माध्यम से, जो हेल्पलाइन नंबर है वीडियो कॉल का है, और इस वीडियो कॉल के माध्यम से जो भी पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित बच्चे हैं, अपनी बात को साइन लैंग्वेज में बता सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर को जो व्यक्ति ऑपरेट करेगा उसे भी साइन लैंग्वेज आती है और उसको पीड़ा को समझते हुए वो तत्काल उस पर कार्रवाई कराएगा, सुनिश्चित करेगा। उसमें संबंधित थाने को निर्देशित किया जाएगा, संबंधित हेल्पलाइन को बताया जाएगा, डायल 100 को बताया जाएगा, या जो भी हमारी एजेंसी वहाँ आसपास मौजूद है उससे वहाँ तक सूचना संप्रेषित की जाएगी। इसका उद्देश्य है कि हमारे जो मुकबधिर बच्चे हैं, अगर उनके साथ किसी तरह का अन्याय होता है, किसी तरह की पीड़ा होती है, तो पुलिस ने तकनीक के विस्तार से संवेदनशीलता की इस स्तर को और व्यापक किया है और उनकी कार्रवाई तत्काल हो सके इसे सुनिश्चित किया गया। लसूड़े थाना क्षेत्र में रिश्ते को तार-तार करने का एक प्रकरण दर्ज हुआ है। इसमें एक आरोपी देवर के द्वारा अपने दोस्त के साथ मिलकर भाभी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वही शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर दोनों ही अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल लसूड़े थाने पर अपने पति के साथ पहुंची एक महिला के द्वारा अपने देवर एवं उसके दोस्त पर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया गया। इस पर पुलिस ने बलात्कार की धाराओं में अपराध को दर्ज किया, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्त में आए इन आरोपियों को लेकर पुलिस का कहना है कि इन दोनों ही आरोपियों के द्वारा पीड़िता को उसके घर छोड़ने के बहाने ऑटो रिक्शा में बिठाया गया, फिर एक सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। वहीं जब महिला के द्वारा इसका विरोध किया गया तो इन दोनों ही आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली। वहीं अब पुलिस गिरफ्त में आए दोनों ही आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, 24/12/2022 की रात्रि लगभग 11 बजे की बात है। दौरान रात्रि गश्त एक पीड़िता जो दुष्कर्म की शिकायत लेकर आई थी, मौके पे हम लोगों ने तस्दीक किए, फिर महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा उनके बयान लिए गए हैं और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जिन्होंने बताया कि स्वयं के देवर ने उसे ऑटो रिक्शा में बैठाकर अपने दोस्त के कमरे पे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसमें 2 आरोपी है, दोनों ने जो पीड़िता है उसके देवर की ऑटो रिक्शा में बैठा के ले गए, और जो अन्य आरोपी है दूसरा, वो जो कि स्कीम नंबर 78 में एक मल्टी पे चौकीदारी करता है, अपने वो चद्दर की मकान पे लेके गया और वहाँ पे दुष्कर्म किया। इंदौर के नसिया रोड पर लोहा व्यापारी पर चाकू से हमला कर 10 लाख रुपए लूट की घटना में फरार आरोपियों पर पुलिस कमिश्नर ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया। वहीं इस मामले में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने छोटी वालटोली थाना अधिकारी को जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए निर्देशित किया है। वही घटना के लाइव सीसीटीवी फुटेज भी इस दौरान सामने आए हैं। वही क्राइम ब्रांच एवं पुलिस अलग अलग टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वही मामले को गंभीरता से देखते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि आरोपियों पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है
वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए स्थानीय पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस मामले में लगभग 2-3 टीमें काम कर रही हैं, 3 अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और इसमें खासतौर पे क्राइम ब्रांच और यहाँ की टीमें अलग अलग संयुक्त रूप से काम कर रही है। इसमें खासतौर पे इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया गया है। इसमें इस मामले की तह तक जाने के लिए जितने भी संभावित पहलू हैं, हर पहलू पर पुलिस गहनता से काम कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों में मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। इस पर कुल 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और इस पूरे मामले में जो भी जानकारी देगा उसे दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी तकनीकी कारण हो सकते हैं, जितने भी इसके वैज्ञानिक पहलू हो सकते हैं, इसको पकड़ने के लिए जो भी सावधानियां हो सकती हैं उस पर पुलिस काम कर रही है। अभी उसी बारे में एक बैठक भी थी जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी और जांच अधिकारी इसमें सम्मिलित थे और खासतौर पर इस पूरे मामले की तह तक जाकर के इसमें आरोपियों के साथ न सिर्फ पकड़ा जाएगा बल्कि कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नए साल में शराब पीकर वाहन चलाना पड़ेगा महंगा। पुलिस ने बनाया सख्त प्लान। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर 100 से अधिक स्थानों पर ब्रेथ एनालाइजर से होगी जांच। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिशन ने नए साल को लेकर एक्शन प्लान बनाया है। नए साल में ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर पुलिस द्वारा तकनीकी की जाएगी। इसमें कोई शराब पीकर वाहन चलाता पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी साल ड्रिंक कर युवा तेज वाहन चलाते हो उन पर भी पुलिस की खास तौर पर नजर रहेगी। दिनों में शहर में काफ़ी कई जगहों पर व्यापक पुलिस की मुस्तैदी रखनी पड़ती है और मुख्तलिफ पुलिस का जो फोकस रहता है 2 बिंदुओं पर रहता है। आम व्यक्ति बड़ी संख्या में जो कि शहर में लोग निकलते हैं और काफ़ी बड़े आयोजन भी रहते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए यह ध्यान रखा गया है कि जो भी आयोजन हो उसमें व्यक्ति उसको बेहतर ढंग से मना सके और 2 मुद्दों पर पुलिस का फोकस रहता है या रहेगा इस साल भी। एक तो जो मुख्य तौर पर ड्रिंक एंड ड्राइव के जो मामले हैं उसमें पुलिस की सख्ती रहेगी। खासतौर पे 100 से ज़्यादा ब्रेथ एनालाइजर की संख्या बढ़ाई गई है जो हर चौराहे पर जांच की जाएगी। अगर कोई इसका प्रयोग करके वाहन चलाता है तो उस पर कार्रवाई तय है। दूसरी जो तेज़ गाड़ी में वाहन चलाते हैं, कई बार युवा जो है रफ्तार को लेकर के कई बार बहुत ज़्यादा अनियंत्रित हो जाते हैं, उस पर भी पुलिस की लगातार नज़र रहेगी और उस पर पुलिस लगातार कार्रवाई करेगी। हम नए साल का स्वागत करें या उत्साह के साथ उसे मनाएं जो भी आयोजन हो, लेकिन हमारा आयोजन हमारे लिए या दूसरे के लिए दुर्घटना को न्योता न दे, इस बात को पुलिस ध्यान में रखेगी।